मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं अभी एसएससी CGL 2020 में AR3 है और ASO in MA सेलेक्टेड हूँ। My name is Shitanshu. I am Secretary Excise Inspector from CGL 19. मेरा नाम विशाल है और मेरी CGL 20 में 86 रैंक है ऑल इंडिया। मैं पटना से आया हूँ दिल्ली पहली बार और सर से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू टाइप का मोमेंट है। आज का डे तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और डे हो। अभिनय सर टीचर से बढ़कर हमारे लिए एक मेंटोर हैं। हमें हमेशा सिखाया कि कब आपको हमेशा लड़ते रहना है, उदास नहीं होना है। मैं सर से कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे को एसएससी ये सब के बारे में पता नहीं था। यूट्यूब पे कहते हैं अभिनय मैथ्स सर का कहते हैं वीडियो देख देख के पता चला। काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैं प्रिपरेशन करते टाइम काफ़ी डिमोटिवेट होता था। अभिनय सर की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैथ्स का क्रेडिट जाता है वो टोटली सर को जाता है, क्योंकि वो वैल्यू पुटिंग जो जीरो पुट करके सॉल्व करना और अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे सॉल्यूशंस में देना, वो यूनिक था, बिल्कुल यूनिक सा था। उनका कॉन्सेप्ट चलते रहेगा, अभी चाहे अभी 2020 में प्रिपरेशन चल रहा है या फिर 2040 में चले, लेकिन अभिनय शर्मा के जो कॉन्सेप्ट है वो मिट नहीं सकते। सर हमारे लिए पहले ही गुरु थे और हमेशा रहेंगे। वो उनका स्थान अलग है हमारे दिल में। जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमें हमेशा मोटिवेशन दिया, ये चीज़ें शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अभिनय शर्मा सर हमारे गुरु हैं जिनसे हम हमेशा सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ हमने अचीव करा सर उसको इम्पोर्टेंस देकर हम लोग को बुला रहे हैं। अभिनय सर को हम पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे जो भी हमारा ये है स्कोर। एजुकेटर भी हैं और रोल मॉडल भी हैं हम लोगों के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमेशा मैं सोचता था कि उनसे मिलूँ, उनसे अपनी जर्नी शेयर करूँ। सपना था एक तरीके से कि सर से मिलें, उन्हें अपनी स्टोरी बताएं, कैसे हेल्प करिए हमको, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे सर से मिलने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ सर से मिलने के लिए, क्योंकि आज तक कभी रियल में देखा नहीं है मैंने। तो थैंकफुल हूँ अभिनय शर्मा सर का और पूरी ज़िंदगी रहूँगा। कोई रायपुर, कोई पटना, कोई दिल्ली, हम लोग अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं और सर से मिलना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए, उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए। उन्होंने हमारे लिए सरप्राइज़ लंच अरेंज किया, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभिनय सर हमेशा कहते हैं कि वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा। तो आज ये बात सच साबित होने जा रही है। आज कैसे हो? आज बहुत तगड़ा विस्फोट करने वाले हैं हम लोग। कैसे हो आप लोग? अभिनय सर का बहुत ही बड़ा योगदान है मेरी पूरी जर्नी में और सर से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू टाइप का मोमेंट है। आज का डे तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और डे हो। सबसे पहले तो मैं उनके पैर ही छूँगा, मेरे टीचर हैं। अभिनय शर्मा से मिलना हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी की ही बात होती है, क्योंकि जिन्हें लाखों लोग यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं, आज हम उनके सामने होने वाले हैं। लेकिन ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, टीचिंग लाइन में आ गया था। कोचिंग में वहीं फर्स्ट ईयर में था, जाकर पढ़ाता था। तो पैसे वैसे आने लगे। हाँ, पैसे वैसे आने लगे थे। फिर टाइम में पढ़ाने लगा MBA का, क्योंकि मेरे उस समय MBA में 99.86 परसेंटाइल आ गई थी, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि थर्ड ईयर ही था उस समय। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे बढ़ती रही। 2015 आई तो मैंने सोचा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। सर उस समय मुझे पहली बार 15-16 में आपके बारे में पता चला, क्योंकि उस समय आपकी यूट्यूब चैनल आती थी अभिनय मैथ्स। हाँ। तो मैं वहाँ से एक बेसिकली UPSC में एक पोर्शन होती है CSAT की। तो CSAT की मैथ्स मैंने आप ही से वो पूरी कवर की थी, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो मुझे पसंद आता था, जो आपका पढ़ाने का अप्रोच होता था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप खुद भी इंटेलिजेंट है, हमें अच्छे लोग ही समझ पाते हैं, नॉर्मल आदमी को तो हम समझ में भी नहीं आते ना। जो खुद अच्छा होगा वही समझ पाएगा हमें। वो अभिनय सर के आने के बाद बीटेक वाले बंदे जो थे वो कुछ ज्यादा कनेक्ट कर पाए सर के साथ। वो ट्रेडिशनल मेथड में लगता था कि ये क्या चल रहा है भाई, ये तो बुक में भी है। मुझे एक अप्रोच जाननी है, सॉल्व कैसे करूँ। वो अप्रोच जब आपका सुनता था ना तो ऐसा लगता था कि कुछ किक मारा है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की ये चीज़ें करना। मैं सर 2019 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उस समय ना लॉकडाउन के कारण मेंस की एग्ज़ाम पोस्टपोन होती चली गई थी। मैंने सर उस समय भी आपके मैथ्स के वीडियोस और वो फॉलो किया था। तो मुझे पढ़ा क्या रहे थे मैथ्स से? नहीं सर, इकोनॉमिक्स से पढ़ाता था। मेरे मेंस में मुझे अभी भी याद है, मेरे मेंस के मॉक में 105 मार्क्स से फर्स्ट में, और एंड होते होते मेरे 190 तक थे। SSC CGL के जो मेंस के मॉक देता था। तो मुझे बेसिकली आपका अप्रोच, तो यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं, कोई भी इस चीज़ से ये नहीं बोल सकते कि उन्हें आपका अप्रोच पढ़ाने का या आपका टेक्निक नहीं पसंद आता था। वो बिल्कुल अलग होता था सर। थैंक यू यार, आपने इतनी अच्छी बातें कही।
मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाया। नमस्कार, वेलकम टू अभिनय मैस। और आज हमारे साथ हैं बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग रैंक पे सिलेक्शन पाया है, और जिनमें आप देख भी रहे हैं कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे जैसे। ठीक है, तो आज हमने ये प्लान किया है क्योंकि देखिए आजकल पॉडकास्ट तो बहुत नॉर्मल हो गया है। वही पॉडकास्ट एक टॉपर से आपने कैसे तैयारी की, आपने गणित कैसे किया, आपने वो सब बहुत नॉर्मल हो गई है। और हम नॉर्मल चीज़ों के लिए पहले भी कभी बने नहीं थे, हमने हमेशा अलग हट की चीज़ें की। लोग एक टॉपर का इंटरव्यू कर रहे थे, हमने 2 कर दिए, 3 कर दिए, आज हमारे साथ है 12। और हमने सोचा है कि हम ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी इनकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी से अलग होने वाली है क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि टॉपर्स बनने के बाद या टॉपर्स बनने से पहले इनकी लाइफ कैसी थी ये आप ज़रूर जानें। ये आपके लिए एक एक्साइटिंग लेसन हो सकता है, जहाँ पर आज हम इनके साथ बातें करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और आपको भी पता कराएंगे। ये अगर किसी तक अपना कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं तो वो हम पहुँचवाएंगे। और दूसरा, आज हम इनके साथ एक क्रिकेट मैच भी खेलेंगे जहाँ पर इनको हराने के लिए हमने पूरी कोशिश और एफर्ट लगा दिया है। तो बात करते हैं एक एक करके, इनके पास आ जाते हैं। फ्रूटी पी रहे हैं, इनको माइक दे दीजिए भाई। हाँ भाई, बताइए आप। सर मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार है सर। और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के? झारखंड रांची से हूँ सर। झारखंड रांची से? अरे वाह, झारखंड का अपना थोड़ा अलग स्टेटस है, स्टैंडर्ड थोड़ा है? ठीक है सर। एक सुनते नहीं किसी की झारखंड वाले। मेरी शादी उधर ही हुई है। नहीं बताया आपका किस सीजीएल, कौन से वाले सीजीएल? 19 से सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ एज अ जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और सीजीएल 20 में मेरा सर ऑल इंडिया रैंक 909 है। 909 मतलब 909। ये ओ इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोग 99 समझे। 909 ऐसे लग रहा है, फील आ रहा है 909। ठीक है। और सर मतलब सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर मिला है सीजीएल 20। तो अभी कैसा लग रहा है घर वालों को? कब से तैयारी कर रहे थे? दिल्ली रह के कर रहे थे? कहाँ? नहीं सर, एक्चुअली मैं सर बीटेक होल्डर मैं भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। होल्डर क्या मतलब? बल्ब लगा दिया था किसी ने? बीटेक में बल्ब लगा दिया था? बताओ। और 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट करा। 18 में तो ज्यादा दिन 14-18। उसके बाद फिर मैंने जॉब किया वेदांता झारसुगुड़ा में। आपका जो प्ले विथ एडवांस मैथ्स की जो बुक थी ना, वो बेस्ट बुक थी, वो आया था, फिर हम लोगों ने सॉल्व किया वहीं से। जॉब के साथ साथ फिर मैंने सॉल्व किया, विद इन 15 डेज में सर आपका बुक सारा सॉल्व कर दिया। यार आप तो बहुत टैलेंटेड हो, मतलब बहुत बेहतरीन बुक थी सर। फिर हम लोग पढ़ते गए, वहाँ पर हमारा समय बीतता गया। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस से आपकी भी हेल्प मिली, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। हमारा सर एक ही टारगेट था कि कोई भी सवाल गणित का हल करें तो उसको इंडिया में हम फास्टेस्ट करें, मतलब उसमें टाइम जो है किसी और को हमसे कम ना लगे। जो भी करो टॉप करो, नहीं हाँ तो मत सर, करो। वही बात है सर। 2018 में पास आउट किया था, बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियर से। मैं चारों आप नहीं थे इंजीनियर? वो भी सर मैकेनिकल। ये भी मैकेनिकल इंजीनियर? मैकेनिकल है सर। आप भी मैकेनिकल थे और आप? मैकेनिकल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओ मतलब थे चारों इंजीनियर? यस सर। ओके। तो 18 में पास आउट करके सर मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे लगा वेदांता में लगा, जहाँ हम दोनों मिले। मतलब जॉब करने में उतना मज़ा नहीं आया। ठीक है सर, सैलरी बढ़िया थी बट उतना किक नहीं मिला। मुझे लगा कि यार हम लोग अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन किया और मैंने सोचा कि यार इतना सिंपल, मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैंने जॉब के साथ ही कंटिन्यू किया। सीजीएल 19 में सर मेरा हो गया अच्छा सर। ठीक है, तभी मैं सर एक्साइज में मतलब भोपाल सेलेक्टेड हूँ सर। अभी जॉब कर रहे हैं? जी हाँ सर, तो कल ही मैं वहाँ से। आपका कौन सा रैंक आया सीजीएल 20 में? सर ऑल इंडिया रैंक 317 आई, क्योंकि सर मेरे मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे। मैं एक खुद नौकरी छोड़कर आया हूँ, मैं टीसीएस कंपनी में था और वेल सेटल्ड जॉब थी, सब कुछ था। लेकिन एक सर मेरी एस्पिरेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो मैं साथ साथ तैयारी करता था। बिहार और रांची में तो और यूपी में मतलब मेनली रहता ही है कि सरकारी नौकरी जरूरी है। हाँ सर, क्योंकि मैंने भी पता, जब तक सरकारी नौकरी थी तो बहुत रिश्ते आते थे। और जब सरकारी नौकरी छोड़ दी, मैं फुल टाइम पढ़ाने में आ गया, जब मैं इधर अपना मेरा हिसाब किताब ठीक हो गया, कम वक्त रिश्ते आने बंद हो गए यार। फिर खुद से ढूंढने पड़ रहे थे। पता नहीं क्या है कि मतलब सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो सर मेरे पापा का मतलब ड्रीम था एक, वो मेरा भी था। मेरे पापा कुछ नंबरों से रह गए थे, तो उनका ये था कि तुम मेहनत करके ऑफिसर बनना। तो फिर सर सीजीएल 19 ठीक से नहीं हो पाया, फिर सारी गलतियों पे काम किया और सीजीएल 20 में टियर 1 टियर 2 डिस्क्रिप्टिव कहीं कोई कमी नहीं रखी। तो सर तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, जैसे जो बेचारे बहुत मेहनत भी करते हैं और नहीं हो पाता है? हाँ सर। तो उनके लिए क्या फिर आपने कैसे, वो दोबारा से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है? हाँ सर। तो कैसे, जैसे मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे कहीं लगा यार बहुत गलतियां सबसे होती हैं, तभी हम फेल होते हैं, बिना गलतियों के तो होते नहीं है। तो और लेकिन वो हमें पता नहीं चलती है, थोड़ा जब फेल हो जाते हैं तब पता चलती है अच्छा ये गलती कर रहे थे। तो मेरे साथ क्या है कि मैं फेल होता हूँ लाइफ में, जब भी जिस मोमेंट में मुझे लगता है मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ हटाओ सब, आज से शुरू करते हैं, हम है ही नहीं कुछ अभी,
बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करेंगे, फिर उसमें क्या थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखती है तो फिर मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैंने जनरली देखा है जो लोग एक बार ऊपर जाके नीचे गिर जाते हैं फिर वो गिरते ही चले जाते हैं, उठ नहीं पाते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ सर, वो कहते हैं ना पल दो पल का शायर हूँ, कभी आप हो कभी कोई आपकी जगह और होगा, बदलते रहेंगे लोग। हमारी बातचीत हुई थी, मैं रो रहा था, सितांशु ने मुझको बोला कि समर्थ लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए अगर 1-2 साल और देना पड़े तो दे देना। और सर मैंने खुद से बातचीत करी, उस समय मैंने सोचा कि कुछ ज़रूर गलतियाँ हुई हैं, इस बार नॉर्मलाइजेशन हो गया, ऊपर नीचे कुछ हो गया, हर बार थोड़ी होगा, और हम इतनी मेहनत करें कि हम इस बार इसके बारे में सोचें ही ना। तो सर मैंने सोचा कि जो हारता है वही जीतने का मतलब जानता है, तो ये लाइन मेरे दिल को लग गई थी और मैंने कोशिश करी। और फिर CGL 20 में मतलब मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी हारते हैं तो उससे सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार कर पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, सीखना है और उन गलतियों पर काम करना है। जैसे मैंने गलतियों पर काम कर लिया सर, तो मेरा सिलेक्शन आज हो गया, मैं आपके सामने हूँ। अगर काम नहीं करता तो फिर वही स्कोर रहता और शायद नहीं आ पाता। तो यार मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दिल से कि आप बहुत ही प्योर हार्ट और बहुत ही बढ़िया इंसान है। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई और आप अभी लाइफ में ये कुछ नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे क्योंकि आपका दिल प्योर है और आप बहुत बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आ जाते हैं भाई एक टॉपर जिसको हमने एम्पायर बनाने के लिए सोचा था, लेकिन वो जिद कर रहा है कि मैं भी खेलूंगा, ठीक है। तो मैं बुलाता हूँ, अभी आपको मिलवाता हूँ AIR 3 नीतीश कुमार से। नीतीश के इंटरव्यू देख देख के नीतीश खुद पागल हो गया, इतने इंटरव्यू दे दिए भाई इस आदमी ने, लेकिन सबसे कमाल की बात है कि ये किसी भी इंटरव्यू में मेरा नाम लेना नहीं भूलता और अभी तक हमारे साथ नहीं आया इंटरव्यू, हमारे साथ नहीं आया, बाकी सब जगह दे दिया इन्होंने इंटरव्यू और सब जगह बोला भी है। तो भाई हमारे सामने अभी नीतीश है AIR 3, AIR 2 को तो कोई नहीं ढूंढ पा रहा है कि आखिर कौन है वो AIR 2, लेकिन 3 है। तो नीतीश आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी सिलेक्शन के बाद? अब बताइए, आप काफी दिनों बाद अभी मिले हैं तो लोगों के कैसे विचार हैं, रिश्तेदारों का क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे थोड़ा। और पढ़ाई लिखाई की बातें तो अभी करेंगे। इनका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, 2018 में बीटेक किया आपने, 20 में बीटेक किया। आप सोचो, ताजा इंजीनियर है ये, फ्रेश इंजीनियर जिसको कहते हैं, और 20 में बीटेक करके और 20 में कितने महीने की प्रिपरेशन में रैंक 3 लेके आया? 6-7 महीने। प्री से पहले 5-6 महीने, प्री से पहले 5-6 महीने तैयारी की और उसमें सीधे रैंक 3। अब बंदा हो तो ऐसा वो फोड़ने वाला। तो आप ये बताओ इससे कि आपकी रैंक 3 आने से और इससे क्या क्या हालात और बदले हैं, वो थोड़ा सा बताओ। जो आपको लग रहा था कि चीज़ें खराब चल रही थी और वो अब सुधर गई हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, तो अभी ज़्यादा कुछ बदला नहीं, पहले से ही सही था ये कह सकते हैं। शादी वादी का क्या कर रहे हैं घर वाले अब कि भाई रैंक 3 आ गई, अब और करने को क्या बचा है? आपने कहा था कि मैं IAS की तैयारी करूंगा। नहीं, अभी तो टाइम है शादी का, तो शादी का तो अभी टाइम है। क्या करो, 20 में आपने बीटेक किया है, अभी थोड़ा तसल्ली से करो, हलवा नहीं है, शादी हो गई, बच्चे हो जाएंगे, रात भर 2 बजे गोद में हिला रहे हैं इया ओल्ड मैकडोनल्ड बेबी शार्क, हमें पता है भाई साहब 2 घंटे की मेहनत में बच्चा सोता है, उसके बाद 30 मिनट में जग जाता है। तो अभी आराम से जिंदगी को जियो, देखो नौकरी करके कुछ सपने पालता है आदमी छोटे छोटे कि यार मैं जीन्स लूंगा महंगी और मोबाइल लूंगा, तो ऐसे कुछ गोल है। मतलब मोटिवेशन क्या था तुम्हारे पास CGL में नौकरी का, क्या करना चाहते थे? पैसा था कि भाई सैलरी अच्छी आएगी या फिक्स आएगी या स्टेबिलिटी, कुछ तो ऐसा होगा। एक तो सबसे पहला तो वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि प्राइवेट जॉब में नहीं है। अच्छा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आपको पोस्ट कौन सी मिली है? ASO in ME। ASO in ME अच्छी जॉब है, तो इसमें बाहर जाने का मौका ही मिलेगा। हाँ सर। अब कोई CGL तो अब आप दोगे नहीं, 21 आपने दिया है, लेकिन आपने दिया है तो अब वहाँ जाना मत उसके। अब क्या रैंक 3 के बाद क्या लाओगे अब और रैंक 1 लाओगे, फिर कोई इधर उधर खरीद लेगा कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा नीतीश, आपको फोन आए, थोड़ा इस पे भी चर्चा करते हैं। आपको इधर उधर से कहीं से फोन आए, लोग बोले आप हमारे यहाँ के इंटरव्यू दो, ऐसा आते हैं कि सही में? मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि मेरी तो रैंक 3 आई नहीं भाई। अपनी तो अपना हिसाब किताब तो ऐसे ही रहा, पता नहीं क्या, हमें लगता था हम ले आएंगे रैंक में, लेकिन इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं थी, ऐसा SSC को लगता है, मुझे नहीं। तो ऐसे लोग करते हैं सच में फोन? टॉपर्स को मेरा मतलब अप्रोच करते हैं कोई कंपनियां, जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है ये, कि आप हमारे यहाँ जाओ, हम आपको इतना पैसा देंगे, ऐसे कुछ करते हैं अप्रोच? ऐसा कुछ नहीं होता सर, वो सब भ्रम है, जब तक आती नहीं तब तक दूसरे लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, पर ऐसा इतना होता नहीं है। लगता नहीं है, एक आध फोन आ जाए तो बात अलग किसी का, बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं होता वही भी। इनको तो भाई आप ये वाला माइक, थोड़ा आपसे भी और बात करेंगे अभी। हाँ भाई आप बताओ, क्या नाम है आपका? आयुष मिश्रा। आपकी मिश्रा जी उम्र तो ज़्यादा नहीं लग रही, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद में ही रह के तैयारी की है? जी सर। कौन सी रैंक आई है आपकी? 164। 164? भाई ये तो बहुत तगड़ा लड़का है। तो कैसे आई है, पहली बार में आई है? यस सर, 2020 में ग्रेजुएशन हुआ था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2020 में ग्रेजुएशन और सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दिया आपने? जी। कैसे संभव हो पाया भाई? आप कितनी मेहनत करते थे, कितनी तैयारी, दिन रात पढ़ते थे, या कोई किसी ने धोखा वोखा दे दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर आपके अंदर वो आग थी और आपने उस कपूर को अग्नि दे दी और वो सुलग गया, कुछ ऐसा था?
नहीं सर, मतलब लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स थे, मतलब ग्रेजुएशन के पहले बहुत ज़्यादा फेलियर्स आ रहे थे। नहीं, ग्रेजुएशन से पहले क्या ट्रायल कर रहे थे, सफल नहीं हो नहीं, रहा था फिर भाई? और ग्रेजुएशन से पहले क्या फेलियर होते हैं, CHSL दिए? लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे, मतलब फेल हो रहे थे आप पढ़ाई में, मतलब कि कभी कभार बहुत ज़्यादा मार्क्स कम भी आते थे और एक दो सब्जेक्ट में 10th में फेल भी हुआ मैं। फेल भी हुए हो? 10th में हुए एक बार? 9th में मतलब कि एक सब्जेक्ट में फेल होते होते, मतलब कि एक होता है ना डी ग्रेड, वहाँ में आ गया था। ओहो, तो आप इसको आपने ज़्यादा सीरियस ले लिया, नहीं तो 9th 9th फेल को कौन सीरियस लेता है यार? नहीं सर, मतलब 10th में भी उतने मार्क्स नहीं आए थे मेरे। कितने परसेंटेज थे बता दें? 10th में मेरे 80 थे। 80? तो यार आपकी उम्मीदें ज़्यादा, आप वो वाली लड़की हैं जो 99% लाने के बाद भी रोती हुई डीपी डालती है। नहीं सर, 80 मतलब कि CBSE बोर्ड में कुछ वैल्यू नहीं होती नहीं ज़्यादा। होती। अच्छा, सही कह रहे हो यार, मैंने देखा है वही। और मतलब उस समय मैं पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पढ़ाई मतलब कि मन लगता नहीं ग्रेजुएशन था। में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में BSc। BSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी Yes, से? sir. ठीक है, तो मुझे ज़्यादा फेलियर्स वैसे दिख नहीं रहे, आप जो फेलियर्स हैं वो बता नहीं पा रहे हो। कुछ रहे होंगे, मैं मानता हूँ, वो वाले उधर वाले। तो आपको मोटिवेशन, कितने महीने तैयारी की आपने CGL की? सर लगभग 7-8 महीना। 7-8 महीना। गणित में क्या क्या सीखा आपने? मुझसे कुछ सीखा? जी सर, आपके मतलब कि जो एडवांस था, मतलब ज्योमेट्री में सबसे पहले मुझे दिक्कत आ रही थी, जो ज्योमेट्री की दिक्कत थी सबसे ज़्यादा, और उसके नोट्स मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। सबसे पहले मैं आपके पास ही आया था, लॉकडाउन का पीरियड था, ना ही मेरे पास कोई क्लासेस थी और ना कुछ था। तो यहाँ से मैंने मतलब कि एक मैथ का स्टार्टिंग होता है ना, वहाँ से 88 डेज वीडियो कोर्स एक हमने यूट्यूब पे डाला, देखा? यस सर, मैंने देखा था, और मतलब कि उससे ही मैंने पूरा नोट्स ही बनाया था। अच्छा, ज्योमेट्री का आपसे नोट्स बनाया था, और फिर मतलब कि उसके बाद ज्योमेट्री की मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी। अच्छा। और सबसे ज़्यादा डर मुझे उससे ही लगता था। अच्छा, आपने वो देखा जो हम राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी ना यूज करके साइन कॉस कर देते थे? यस सर, देखा, हाँ मैंने देखा था। ट्राइंगल में वैल्यू पुट कर देना, Yes, sir. 0 वगैरह। मतलब आपने 7 महीने की तैयारी में 164 रैंक लेके, आपका टारगेट भी था कुछ ऐसा कि 164 या 1 लानी नहीं है? सर, पहले मतलब कि जब तैयारी चालू करी थी तब तो बस ये लगता था कि एक जॉब मिल जाए बस किसी तरीके से। फिर मई में जब मेरा लगभग 150 के करीब स्कोर आ रहा था मॉक में, और वो पोस्टपोन हो गया था पेपर अगस्त में, हाँ। तो उस समय सोचा था कि अब मेहनत कर रहे हैं तो एयर थोड़ी सी अच्छी आ जाए। 500 के अंदर मैंने सोचा था कि 500 के अंदर आ जाए। अच्छा, 500 के अंदर। हाँ। तो आप टारगेट में सफल भी हुए यार, बहुत हाँ। बड़ी बात है ये जैसे सोचना। तो अभी घर पे कैसी बातें चल रही हैं? अब तो शादी कर देते हैं, लड़का अब तो सेलेक्ट हो गया, कुछ ऐसे? नहीं, अभी कुछ नहीं कर। पोस्ट कौन सी मिली है आपको? AEO इन ED। अच्छा, ED में है आप। तो आप तो ये ED इसलिए लिया था आपने? खबर छपती रहती है ED ने वहाँ छापा मारा, यहाँ मारा। आप तो इतना हल्का सा शरीर है, लेके कहाँ का छापा मारोगे? होगा अब सर। बॉडी पे भी ध्यान दोगे, जिम में Yes, करोगे sir. कैसे? अब हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। पहले तो हेल्थ इशूज़ भी बहुत हो गए थे मेरे, मतलब जब तैयारी करने के टाइम पर हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे। ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या एक बार फिर से और बता दो, इलाहाबाद प्रॉपर ही रहने वाले हो? ये मिश्रा जी सर, हैं। हाँ इलाहाबाद में प्रॉपर रहता हूँ। आपकी कितनी रैंक आई है जी? सर मेरी 86। 86 अंडर 100 है? यस सर। भाई तुम तो इतनी मस्ती के साथ जीवन जीने वाले आदमी हो। सर आपसे ही सीखा मैंने। भाई गजब। के कब किया ग्रेजुएशन? सर 2020। 2020 में ग्रेजुएशन और सीधे सिलेक्शन 86 रैंक के साथ? यस सर। तो कोई टारगेट बनाया था अंडर 100 का? ग्रेजुएशन में क्या किया? सर नहीं था, ग्रेजुएशन में BSc करा दिल्ली गाजियाबाद। यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो वहाँ तो बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं, बिगड़े आप है नहीं? नहीं सर। लग तो रहे हो, ठीक है। राम राम राम। अच्छा, तो कुछ प्रेशर था या पापा का कुछ ऐसे? क्या मतलब अंडर नहीं 100 सर। रैंक लाने के लिए तो एफर्ट लगता है यार, ऐसे तो है नहीं कि। नहीं सर, भगवान की कृपा हो, आपकी कृपा हो। तो आप पेरेंट्स पढ़ते की थे, थोड़ा कृपा हो। बताओ कैसे कैसे आपने तैयारी की शुरू, क्या क्या किया? सर आपसे जो मतलब मैथ्स, सच्ची बताऊँ तो मैथ्स मैंने स्टार्टिंग जो करी थी वो आपके यूट्यूब चैनल से ही करी थी। किसने बताया था आपको? आप खुद सर्च कर लेते थे यूट्यूब? नहीं मतलब क्या है, जब ना ज़्यादातर जैसे हम डालते थे टॉपिक तो वीडियोस आपकी ही आती थी उस टाइम पर। उस टाइम पर और टीचर्स तो बहुत कम थे फिर, लेकिन हाँ, जो आपका online तरीका था ना वो मतलब अच्छा लग गया, ट्रिक्स वगैरह, तो फिर मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से आपकी वीडियोस मतलब आपने इस starting- भाई को नहीं बताया कि ताकि ये देख लेगा? तो साथ में ही करते थे। रहने वाले दोनों गाजियाबाद के हैं? नहीं। तो आपकी क्या रैंक है? सर मेरी 433 है। 433 है, तो थोड़ी सी कशिश तो रही होगी दोस्त की, या नहीं, दोस्त के लिए ऐसा खुश हो या नहीं? नहीं बिल्कुल सर। सर नंबर दोनों के बराबर थे Tier 2 तक। इसका मेरे Tier Tier 2 3 में 40 रह मार्क्स गए आ गए सर। थे। अच्छा, हाय दोनों राम। फिर under तब तो 100 फिर ये भी ज्यादा बोल नहीं सकता आपके सामने इसने मेरे को बताया था कि कि एक ऐसे नौकरी होती है, वहाँ हाँ। पैसे मिल सकते हैं कुछ। पैसे कुछ ऐसे मोटिवेशन तो दिया होगा? मोटिवेशन तो हाँ सर। अच्छा। स्टार्टिंग में था ना कि कहते हैं सरकारी पढ़ने में नौकरी आप दोनों ही सही थे? हाँ सर। सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही थे दोनों लोग यहीं पे। अच्छा, खालसा वहाँ तो कॉलेज में। बच्चे यार मजे बहुत लेते हैं, तो आप लोग नहीं लेते थे? करते थे सर, दोनों था, बैलेंस रखा था बस। बैलेंस रखा कि पढ़ाई भी की और नोट्स बनाना, मेहनत करना, दोनों एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं। ऐसे दोस्त कम भी मिलते हैं थोड़े पढ़ाई वाले, या तो एक पढ़ाई में होगा तो दूसरा उसका समय बर्बाद करने में लगेगा।
वैसे तो ज़्यादा मिलते हैं, चल दोनों एक ही काम करते हैं। अच्छे काम वाले नहीं मिलते। तो अभी कैसा लग रहा है, सिलेक्शन हो गया, आगे कोई प्लान है अब? सर अभी तो नहीं, अभी तो देखना है कि कहते हैं कि जहाँ पे है अगर सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ कि एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तब तो कहते हैं यहीं पे रहना है, नहीं तो फिर आगे फिर देखा जाएगा क्या वैसे मिलता नहीं है, मैंने अक्सर देखा वो है, तो मतलब। सर है। मुझे ऐसा लगता है कि सफलता अंतिम नहीं है। आप सोच लो आप ये पालोगे और फिर उसके बाद अब ठीक है। पता है मैंने अपनी लाइफ में क्या नोटिस किया कि जब तक पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक जितनी भी समस्याएं हैं सबके सोल्यूशन है। मन बड़ी आसानी से समझ जाता है, कोई बात नहीं, पैसा आएगा, सब निपटा लेंगे। लेकिन जब पैसा आने लगता है, पैसा आने के बाद की जो समस्या है उनका कोई इलाज नहीं है, फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। नौकरी लगने के बाद भी अगर आपको टेंशन हो तो अब क्या इलाज है? अभी तक तो मन को ये समझा रहे थे नौकरी लगेगी तो ठीक रहने लगेंगे, है कि नहीं? अब नौकरी भी लग गई, पैसा भी आने लगेगा, दहेज भी मिल जाएगा। शादी का क्या प्लान है दोनों का? कुछ अभी सोच रहा हूँ फॉर्च्यूनर वगैरह ले लो। फॉर्च्यूनर दहेज में ले लो। फिर इसके लिए आपको थोड़ी आंखों में शर्म वगैरह नहीं बची आपके? ये बताओ आप मुझे। सर आपकी आंखों में भी तो देख रहा हूँ मैं। आप देख नहीं पा रहे हो सही से। अब आप देखो, मैंने तो कुछ लिया नहीं, मैंने तो मतलब अरे सर मतलब साइकिल भी चलेगी 24 इंची वाली एटलस की। ये बंदा बहुत खल्लास आदमी है। तो ये कॉलेज में भी इसके बारे में थोड़ा बताओ, दोस्त के बारे में। कॉलेज में भी मस्ती वस्ती करता था ऐसे? हाँ सर डायलॉग बाजी करती, लड़ाई वड़ाई हुई कभी, पीटा पाटी कुछ? नहीं ऐसा नहीं था, 4 लोग थे, हम लोग का 4 का बैच था। पीछे बैठ के पूरा दिन भर कहते क्लास में यही सब चलता रहता था। अच्छा। तो लड़कियां तो आपको क्लास की बात करती नहीं होंगी, ऐसे लड़कों को जनरली करती नहीं है? सर फैन फॉलोइंग थी इसकी अच्छी खासी। अच्छा। हाँ तो कुछ आपकी तरफ ट्रांसफर किया कि नहीं? हाँ, अच्छा दोस्त है सर, इसलिए तो अभी तक सर, यहाँ मेरी- पे- अच्छा, इसने हर चीज में शेयरिंग दी है। बाप रे बाप भाई, गलत जा रहा है बंदा। कौन? अच्छा आप मीम बनाते? नहीं, वो तो आपकी बातों में इतना मीम ने झलक रही है। मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं सर यूपी से बिलोंग करता हूँ और एक छोटा सा गांव है मेरा पैलानी, और वहाँ मेरी पूरी स्कूलिंग हाई स्कूल तक मैंने वहीं से पढ़ा। और मैं कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है? चित्रकूट के पास है सर, बांदा डिस्ट्रिक्ट है। बांदा अतर्रा हाँ सर, वहीं पे वही बांदा में ही रहेगा। मेरी ग्रेजुएशन हुआ है वहीं पे। बिल्कुल। तो पूरा नाम क्या है आपका? आकाश गुप्ता सर। आकाश गुप्ता। तो सर मैं एक छोटा सा गाँव है पैलानी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं अपने गाँव से सेलेक्ट होने वाला पहला बंदा हूँ। अभी भी मुझको मतलब ऐसा कुछ अच्छा पोस्ट नहीं मिला, मैं अकाउंटेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। तो अभी फर्दर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा जब तक ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पा रहा। 21 का वेट करूंगा और 22 का भी एग्जाम दूंगा सर। अच्छा। तो मेरी स्कूलिंग वहीं सब पढ़ा, और मैं बांदा से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं से मेरा बीएससी केमिस्ट्री से सर ग्रेजुएशन है। तो 19 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, टियर 3 का मार्क्स कम था, और मेरा सर मैथ ठीक है, 182 मेरा सीजीएल 2020 में स्कोर है मैथ में। लेकिन सर इंग्लिश में बिलो एवरेज था, 144 था, जिसकी वजह से मुझे पोस्ट नहीं मिला। नहीं, इसी बार मुझे अच्छा पोस्ट मिल जाता। तो इंग्लिश आपकी ठीक नहीं हो पा रही है? जी सर। और मेरा कुछ सर मतलब नॉर्मली परफॉर्मेंस अच्छा रहता है मॉक टेस्ट सीरीज और ये सब में, बाकी मैं एग्जाम में कुछ पैनिक करता हूँ या कुछ होता है, वहाँ पे मुझसे अच्छा नहीं हो पा रहा। मेरा पहला अटेम्प्ट 19 वाला था, वहाँ सर मैं टियर 4 डीवी के बाद बाहर था फाइनल मेरिट से। 20 में पोस्ट मिला हुआ है, 21 सर रिजल्ट का वेट है। तो लेकिन घर वाले तो अभी खुश होंगे कि चलो सरकारी नौकरी लग तो गई है। बड़ी बात है, पर सर मुझे लग रहा है रिजल्ट के बाद मैं ज़्यादा परेशान हूँ कि उतना अच्छा पोस्ट नहीं मिला अभी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मिलते रहेंगे। ये पोस्ट भी 20-25 साल रहेगी, उसके बाद फिर निकल जाना है, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है। काहे टेंशन लेते हैं? ये दोस्त हैं आपके? हाँ सर, दोनों 19 में बाहर थे और दोनों अभी अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए। तो आपकी ऐसी क्या दोस्ती है कि बाहर होते हैं तो दोनों एक साथ, अकाउंटेंट बनते हैं तो दोनों एक साथ? मतलब ऐसी क्या दोस्ती कब हुई है, कितने साल पुरानी दोस्ती है? ऐसा कुछ नहीं जाने ना, मतलब वो रीमा से बिलोंग करता है, मैं बांदा से। हम लोग एसएससी बाबा ग्रुप पे ही मिले थे और मॉक स्कोर शेयर करते थे, तो बस एक दूसरे से जान पहचान दोस्ती होती और है। दोनों का जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोनों दुख के मारे भी थे। तो फिर आपने दुख शेयर करते होंगे दोनों एक साथ, तो कहते होंगे यार तू टेंशन मत ले यार, हम लोग देख करेंगे। होता है ना कि जब दुख को थोड़ा बांट लो तो हल्का हो जाता है। जैसे आपकी कितनी रैंक आई है? मेरी 1946 है और मैं 1946 1946। हाँ 1946 में तो सर 1946 पे अब अकाउंटेंट मिलता है? नहीं, हाँ सर पोस्ट इसमें अच्छी नहीं थी ना, 600 गेट पे की अच्छी पोस्ट नहीं थी, तो मेरा कस्टम से 1 पॉइंट समथिंग नंबर्स चुका था। तो आपने डबल नहीं ट्राई किया था? अगर डबल ट्राई मैं करते कॉमर्स से हूँ, लेकिन मेरा प्री में स्कोर डाउन हो जाता था, मतलब थोड़ा बाकी थोड़ा लैकनेस आ जाती थी, तो प्री को तो अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को, जैसे आपका 19 में नहीं हुआ, फिर 20 में भी आप दोबारा तैयारी कर रहे हो? मुझे लगता है मेरी गलती, मोस्टली मेरी गलती है। अच्छा। लैकनेस आ जाती है, और थोड़ा आदमी मतलब जब प्रेशर पड़ता है तब इंसान पढ़ता है, जब प्रॉपर प्रेशर पड़ता है। मतलब मैं थोड़ा हो गया रिलैक्स था, मुझे लगता कि चलो मेंस में खींच दूंगा, पता नहीं ये फेक जो भी था, लेकिन हो गया मेंस में थोड़ा ठीक चला गया। हाँ, कोई बाल्टी थोड़ी है कुएं में पड़ी खींच दोगे, ऐसे हलवा नहीं है भैया, बड़ी मेहनत लगती है। है कि नहीं? सबसे अच्छी रैंक मुझे लगता है हमारे पूरे ग्रुप में इनकी है। सर वो डबल ओ में है।
डबल में आपकी 19 रैंक है? अच्छा 19 है यार, हमारी 300 कुछ थी। आपका सिमेट्री वाला अलजेब्रा था, किसी ने नहीं पढ़ाया था। सिमेट्री, अलजेब्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। आई थिंक 16 में आपने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, और आई थिंक हाँ 16 में आपने लगता है डालने लगे थे 16 के बाद से। और 17 के बच्चे जब एग्जाम दे के आए थे बोल रहे थे कि अच्छा नहीं गया पेपर, फिर आप उन्हें मैंने बड़े तगड़े तगड़े ट्रिक्स और ये सब निकाला उस टाइम पे। जैसे कि एक A+ मतलब ये है कि 3 इक्वेशन है। हाँ ये वो अलग है, वो यूनिक है, वो मतलब कहीं नहीं था वो ना उससे पहले संसार में। कर दो, क्यों कर दो, उसका लॉजिक हमने बताया। कुछ क्वेश्चन जो मैं पढ़ा था, बाकी नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा था, जो मुझे बोला गया था कि इसको आप रट लो, पैटर्न रट के जाओ। लेकिन जब आपका देखिए वीडियो, मतलब मैं उसमें नोट्स बनाया हूँ काफ़ी अलजेब्रा की, उसमें ये था कि इंसान मतलब आप ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को B को 0 कर दो, बाकी चीज़ 0 समझ लो। और कब करनी है ये भी हम बताते थे। सिमेट्रिकल आप जैसे जो भी था आपका, जैसे जो भी क्वेश्चन का फाइनल टच देना होता था तो मैं आपकी वीडियो खोलता था। जैसे मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कहीं से भी ऑफलाइन पढ़ा था, फिर उसके बाद रिवाइज करना है, कुछ करना है, आइडिया नहीं था, फिर आपका वीडियो जो जिसमें 10 लाख फॉलोवर्स थे, 10 मिलियंस, हाँ 10 लाख थे, 1 मिलियन थे, वहाँ पास जो आपका ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल टच देना हो, इंटरेस्ट का एक वीडियो था। जैसे मैंने मेहनत से जोड़ा यार, एक एक को खरीदे नहीं है चैनल, मेहनत से जोड़ा नहीं है। आपको तो और इस ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिकली जब आप लोगों तक पहुंचते हो तो उसका एक अपना अलग कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि जहां हम शिक्षक लोग बच्चों को सिखाते हैं अच्छी चीज़ें करना, तो मेरा यही रहा है कि मैं सीख खाली गणित की नहीं, जीवन की भी दूं, तो ये दूं कि कैसे जीवन जीना है। सुकून खाली ये नहीं है कि आपने उसके 2 पैसे मार दिए, इसके 2 पैसे मारने में सुकून नहीं है। लोगों को जब आप लेटर ऑन बूढ़े होते चले जाओगे तब समझ में आता है कि खुश वो लोग हैं जो खुशियां बांट रहे हैं, मजा उसका है। यूट्यूब से ही पढ़े हैं आपसे, लेकिन ये कि फाइनल टच जहाँ भी इंटरेस्ट का कहीं फार्मूला लगता था, आप वो जो इसमें नहीं आप सोचते हो कभी यार ये आदमी के साथ कभी क्रिकेट खेलेंगे ऐसे? नहीं कभी सोचे नहीं थे उस टाइम, मतलब ऐसा कभी फील नहीं किए थे। लेकिन आपकी पर्सनालिटी काफी जोवियल थी, कपिल शर्मा जैसे। अच्छा हाँ काफी जोवियल था आपका, जैसे क्लासेस वगैरह जो भी रहता है। सर मुझे आप जैसा कोई जिंदा दिल इंसान नहीं मिला। अरे यार जो मतलब बाकी सर टीचर्स इतना हाइक बना के रखते होते हैं, मैथ इतना टफ है, ऐसा कुछ आपके वीडियो से बिल्कुल नहीं लगता। पढ़ाई लगता है बहुत मौज से की जा सकती है। मैं ऐसे कैमरे में ना घुस जाता हूँ, ऐसा लगता है बंदा रजाई से बाहर आ जाए, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा रजाई से। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता था, मतलब 19 में सिलेक्शन के बाद सर 1-2 महीने तक काफी डिप्रेस्ड था, क्योंकि वहाँ टियर 4 के बाद घर पे ही ऐसा लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट टीए तो बन ही जाऊंगा। और वहाँ सिलेक्शन के बाद बाहर होना, और बाकी सब ग्रुप में सेलेक्टेड हो गए थे। अर्जुन भाई का हो गया था, वो सीतांशु भाई सेलेक्टेड थे, तो जिनके साथ मॉक दे रहे थे वो सारे सेलेक्टेड थे। तो इन लोगों ने बात भी थोड़ी कम कर दी होगी करना कि हम सेलेक्ट। नहीं सर, ये लोग प्रॉपर अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अकाउंटेंट डिजर्व नहीं करते हो, अच्छा डिजर्व करते हो। मैं तुम लोगों की झंड कर रहा हूँ इनसे। पता वही लगता है कि जब आपकी ये सोच होती है ना कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने आज जो भी जीवन में सम्मान, प्यार, पैसा कमाया, वो मैं उसके पीछे भागा नहीं। आप अपना काम ईमानदारी से करो, वो तो आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी सब कुछ लौटाती है। आज हम एक गेहूँ यहाँ डाल दें तो वो पेड़ बनेगा, सब कुछ लौटेगा यहाँ पे। लोग क्या है, डालना कुछ नहीं चाहते, बस उनको चाहिए। जब आपकी ऐसी सोच हो जाती है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता, आप भागते रहते हैं। आप देना सीखिए, मिलने की टेंशन छोड़ दीजिए, अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, लौट कर आएगा ही आएगा, सब कुछ यहाँ लौट कर आता है। तो आपकी रैंक आई है 19, AA की पोस्ट मिली है, तो आप ये कहने में सबसे थोड़े यहाँ बड़े होगी, भाई 4800 ग्रेड पे है, मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ, ऐसी वाली कुछ फीलिंग है आपके पास? ऐसा नहीं। अच्छा थोड़ा बताओ। और इसकी तैयारी, जैसे इकोनॉमिक्स आपने क्या सोच लिया था कि पोस्ट कम है, इससे अच्छा AA को टारगेट कर लो? नहीं, वो मेरा थोड़ा अलग स्टोरी है। हाँ थोड़ा बताओ, स्टोरी बताओ अपना। स्टोरी में क्या है मेरा, तो ग्रेजुएशन कब हुआ है? ग्रेजुएशन तो 2019 में, मैं इंजीनियर हूँ। उसके बाद जॉब लग गया था। रहने वाले आप साउथ? कोलकाता। कोलकाता, अच्छा ठीक है। आई भी अभी कोलकाता से हैं? हाँ अभी कहाँ से? अभी कोलकाता से ही आ रहा हूँ। ओहो बाप रे बाप, बहुत लंबा टाइम लगा होगा। हाँ लंबा, मतलब हाँ वही। ट्रेन से आए? हाँ ट्रेन से। कितने घंटे लगे कोलकाता से यहाँ तक? 18 आवर्स। 18 घंटे? गजब यार, सलूट है आपको। आपसे ही मिलने के लिए आए हैं स्पेशली। अरे यार 18 घंटे मतलब बहुत। तो प्रॉपर कोलकाता के आसनसोल वगैरह आसपास? प्रॉपर कोलकाता, ठीक है। स्टोरी मतलब मैं इंजीनियर था, तो वहाँ से जॉब लग गया था। और तो मेरा पहले से ये था कि मुझे इंजीनियर और साइंटिस्ट कर जैसा जॉब प्रोफाइल वो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं क्या आपको साइंटिस्ट बनना है? साइंटिस्ट मतलब वो जो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट करके चीज़ होता है, जो इसरो बार्क का जो। अच्छा अच्छा अच्छा, कलाम साहब से प्रेरित थे आप? हाँ हाँ वो बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ मैं मतलब मेरा रोल मॉडल रहे वो कलाम साहब। हाँ वो मैं तो पहचान गया यार, देख के तुरंत मन पढ़ लेता भाई। तो उनका बुक लाके मैं ऑटोबायोग्राफी पूरा पढ़ा मैंने। अच्छा, 8 पहले अटेम्प्ट में हो गया है? हाँ मेरा पहले अटेम्प्ट। ओह गजब। 2019 का। तो आप तो जैसे इंजीनियर थे, तो आपको इकोनॉमिक्स और ये अकाउंट वगैरह कैसे आपने तैयार? वो मैं तो पहले सोचा नहीं था इस बारे में। मतलब कुछ साल पहले का AA का एक PDF था,
हाँ मैंने वहाँ बनाया। से मैं पढ़ा था। आपने वो क्वेश्चन मेरे को- करा? हाँ हाँ, वहाँ से मैं क्वेश्चन लगाया था, मेरा बहुत हेल्प हुआ वो। अच्छा, वहाँ मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हुए थे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वो बहुत हेल्पफुल मैंने डबल ए खुद भी मेरा बना पहले में, हाँ हाँ तो मुझे लगा कि क्वेश्चन देना चाहिए क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट अच्छा मार्क्स लाया। हाँ। सर आप भी तो इंजीनियर ही रहेंगे। हाँ इंजीनियर तो रहा आपका था। भी डबल है, मेरा हाँ भी सेम। मेरा लास्ट गवर्नमेंट जॉब डबल ए ही था। अच्छा है, वो सही रहता है कि ठीक है ऑडिट ऑफिसर आप इसमें 5400 ग्रेड पे भी चले जाएंगे, अच्छा जॉब है। और आपने गणित में क्या क्या सीखा हमसे? गणित में जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में था तब थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट रहता था, जैसे जो एडवांस टॉपिक होते हैं जैसे जियोमेट्री में, तभी मेरे को मैं मतलब आपको पहचानता था कि अच्छा। आपका कोई वीडियो वायरल हो गया तो जियोमेट्री का वो मैं देखता था, कभी कभी अच्छा लगता था, मतलब ये मैथ सीखने के लिए ऐसे ही। अच्छा अच्छा, तब बाद एसएससी में- का कोई टारगेट नहीं था? नहीं टारगेट नहीं था, लेकिन ये सिर्फ जानता था कि एसएससी करके कुछ है हाँ। और उनका आप टीचर है बहुत ही फेमस, तो मेरे को आप देख के अच्छा लगता था कि आप मतलब मतलब तब तो मैं एसएससी का प्रिपरेशन भी नहीं ले रहा था, लेकिन आपसे मतलब वो देख जब आपने एसएससी का प्रिपरेशन लिया तब और जानना फिर शुरू किया? वहाँ से फिर मैं मतलब इधर उधर पूछा तो मालूम चला, फिर आपका वो 88 डेज वीडियो वो मैं कुछ टॉपिक जो जिसमें मेरा दिक्कत था वो देखा, उसके बाद जो मेरा वो मुझे लगता है सबके लिए बहुत फायदेमंद हाँ, रहा, और बहुत लॉकडाउन में फायदेमंद बच्चों की पेइंग कैपेसिटी भी नहीं थी, हाँ हमने सर, उसको बहुत यूट्यूब पे हेल्पफुल डाला। था वो। और मेरा जो वीडियो से मैं आपका मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को, वो एक वीडियो था, मेरे को आज भी याद है। आप वो रेड सूट में पढ़ा रहे थे, वो ट्रापीजियम जिसका दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है, अच्छा। वो कैसे इसके एक मतलब साइक्लिक होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो आप प्रूफ किए थे। हाँ। वो वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ही मैं सोचा कि इनसे पूरा वो 80 डेज जिस जहाँ भी वो advanced बहुत topic पुराना वीडियो है वो, आप जिसकी बात कर रहे हो। आप बिल्कुल रेड बिल्कुल। में अरे मुझे याद है, रेड कोट और काली सी शर्ट है, बहुत छोटा सा ही वीडियो, बट मैंने उसमें वो भी बना के दिखाया, उसको रेक्टेंगल भी बनाया बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल को। उसके बाद तो सर आपका तो वो फेमस तो अलजेब्रा का तो वो सब है, जैसे एक्स को कैसे जीरो करते हैं, मैथ्स एक्स में भी को और- जीरो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी एक्स में ही परेशान है और हमने उसी को जीरो करना सिखा दिया। वही मैं बोला असली ताकत वही है, एक्स को जीरो करना सिखा दिया, मैथ्स में भी और लाइफ में भी। लाइफ में भी। वरना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आप एक्स को जीरो नहीं कर पाए तो, ये बड़ी बात है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्जुन सिंह कुशवाहा है। और कहाँ से आए आप? सर मैं बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। आरा वो हाँ सर, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट हाँ वाला? सर, उधर पढ़ने वाले कम होते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट हिलाने वाले ज़्यादा हैं। हाँ सर। नहीं ऐसे मत बोलो, डिस्ट्रिक्ट हिलाने वाले बोलो, सही रहेगा। हाँ हाँ सर, तो सर मैं फर्स्ट मॉक में मेरे 33 मार्क्स आए थे 200 में। कब आपने ग्रेजुएशन कब किया पूरा शुरू से? 2019 में सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। 2019 में ग्रेजुएशन किया और 20 में सिलेक्शन हुआ है, नहीं किस सर। पोस्ट पे और कितनी रैंक? फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 का दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिली हुई है। अभी मैं रायपुर में वर्किंग हूँ सर। तो रायपुर से आ रहे हैं अभी? हाँ भाई, हाँ सर, आपसे मिलने के लिए सर रायपुर गया मैं, स्विट्जरलैंड से भी आ जाऊँ यहाँ पे। अरे यार, बस ऐसे एक बार यार, बोल ये दो। आपका प्यार है। नहीं सर, हाँ। था कि मैं स्टार्टिंग से ही सर आपसे मैं सीखा हूँ। आपकी सर कोई भी वीडियो तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई वीडियो होगा जो मैंने छोड़ा था 19 से 20 के बीच पीरियड में, क्योंकि लगातार मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा था, देखते रहता सर। 2020 में क्या रहा फिर आपका, कौन सी रैंक मिली? 741 सर, मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिली हुई है सर। गजब यार सर। अब तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल गया होगा इस बात पे। हाँ सर, उधर मुझे मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं जिनको नहीं जानता वो भी मुझे जानते हैं, क्योंकि वहाँ का है कि मतलब कोई एसएससी का प्रिपरेशन करता नहीं है। अब सर हवाएं बदलने लगी है, सब प्रिपरेशन करने स्टार्ट। तो आप उन सबके गुरु हो गए हो? नहीं सर, अलग अलग महिलाओं के कॉल आ रहे हैं, हेलो कुशवाहा जी, क्या कैन यू गिव मी सम गाइडेंस प्लीज? ओके, आई विल गिव यू गाइडेंस एंड कॉल मी एट 11 PM। ओह इट्स टू लेट बट आई हैव नो टाइम। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, मतलब है कि उधर लोग जानते हैं तो अच्छी बात है सर। साथ में मैं उधर पढ़ाता भी था। 29 जनवरी सर हमारा मेंस हुआ था, तो मेंस के बाद यहाँ मेरे ज्वाइनिंग के पहले तक मैंने 7 महीने सिर्फ पढ़ाया हुआ सर, 5-6 घंटे क्लास लेता था। तो सर आपकी PDF भी सॉल्व करी है सर, बुक भी सॉल्व कर रखा है, मतलब जो भी जितना भी सर। गणित में कितना स्कोर किया आपने? 171 था सर। गजब सर। और गणित के पहले मॉक में सर मेरे 85 मार्क्स है 200 में सर। पहला जब मॉक दिया था तो फिर बढ़ने लगे थे सर, धीरे मेहनत करना स्टार्ट किया था। तो पहली बार सर 171 मार्क्स आए थे ओली बोर्ड के एग्जाम में, तो सर लग रहा था कि अरे यार ये क्या आ गया, मेरे मार्क्स तो हो ही नहीं सकते, ये किसी और का मार्क्स है। मैं सर मतलब इतना एक्साइटेड था, ग्रुप में पूछता था भाई कितने मार्क्स आए आपके, तो बता देते। अभी आपके रिश्तेदार कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ आप में से कोई भी कि भाई रिश्तेदार पहले कहते थे ये लड़का कुछ नहीं करेगा और अब आप बहुत आगे निकल गए, मतलब अब वही रिश्तेदार होते रहती है सर। कोई मुझे सर जीके का क्वेश्चन पूछा था, मुझे जीके उतना आती नहीं है सर। अच्छा। तो मुझसे जीके क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं नहीं बता पाया सर। तो उनको लगता कि क्या ही पढ़े रहा है यार, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पता चला मैंने सीजीएल जीके के सवाल वो फूफा आ जाते हैं काला सा कोट पहन के शादी में भाई साहब।
इतने उलूल जुलूल सवाल पूछेंगे और अगर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, ये तो टाइम पास कर रहा है, लड़का पैसे खराब कर रहा है। एक ही बार आपने एक बार बोला था कि किसी के फैन मत बनो, फॉलोअर बनो लेकिन फैन मत बनो। हाँ सर सारी बात मतलब दिमाग में रहती है सर, सीखा है लाइफ लेसन सर, उस टाइम भी सीखा है सर, बहुत लाइफ लेसन भी सीखा है। लॉकडाउन में आपने सपोर्ट किया सर बहुत, और बाकी सर मजा आ आपसे गया मोटिवेट एकदम होते आपसे रहे। बात करके। ये आपके दोस्त हैं, अभी यहीं पे आके मिले यहाँ पे? सर मेरा नाम अमनदीप गौतम है। कहाँ से आए हैं गौतम साहब? मतलब पटना में हम रहते हैं पिछले 8 साल से। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी कौन सी रैंक पे सिलेक्शन हुआ है? मेरे ऑल इंडिया रैंक 974 है और सिलेक्शन प्रिवेंटिव ऑफिसर पे हुआ। प्रिवेंटिव, और ये तो अच्छी पोस्ट है। आपको चेन्नई वगैरह मिलेगी पोस्टिंग लेकिन इसमें? कोलकाता प्रीफर कर रहे हैं। और तो आपने कैसे कैसे तैयारी की, थोड़ा बताओ। कब आपका ग्रेजुएशन हुआ? ग्रेजुएशन तो सर हमारा मतलब 2018 में हो गया था, अगस्त में हुआ था, लेकिन CGL 18 के लिए हम एलिजिबल नहीं थे। और उस टाइम पे हमारा माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बैंक का प्रिपरेशन करें या फिर SSC का। तो CGL 18 भरे नहीं थे और CGL 19 मेरा पहला अटैम्प्ट था। और CGL 19 में 18 नवंबर वाली मेरी शिफ्ट थी, उसमें मेरा 150 रॉ बना था और जब नॉर्मलाइज होकर आया तो -8.85 मेरा नंबर था। अच्छा, अरे बाप रे बाप, माइनस में नंबर था आपका? हाँ, कब? 18 में? हाँ, CGL 19 में 19 में -8 नंबर था। CGL -8 से और सीधे प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी बड़ी बात है नहीं? हाँ। वहीं पे फिर हमको CGL 19 के मेंस के टाइम में ही पता चला था कि ऑनलाइन क्लास ऐसे कैसे करना है। तो पहले हम वहीं पे आपका वीडियोस देखना शुरू किए। उस टाइम तक हमको लगता था कि मेरा एडवांस वीक है, फिर जब पेपर देके आया तो पता चला अर्थमेटिक भी वीक है। और आप मेरे से अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, मैं इतना टेक्निकल पढ़ाता हूँ भाई, तो मेरा अर्थमेटिक अच्छे को समझ आता नहीं। सर वो रेशियो मेथड बहुत काम करता है, लेकिन आता है? रेशियो मेथड मतलब मिक्सचर हमसे एलिगेशन लगता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है शीतांशु, आप पहले से तैयारी कर रहे हो। THD में हमसे पहले ये कौन पढ़ाता था कि रेशियो इन्वर्स कर दो, स्पीड का टाइम नहीं था ये? CGL मेंस के दिन ही एक लड़का हमको बताया था कि टाइम उसमें एक आया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो हम उसको बहुत लेंदी तरीके से बनाया था। तो हमको बताया कि अभिनय सर ऐसे पढ़ाएं। फिर हम अर्थमेटिक का भी क्लास लिए और रिजल्ट कुछ पॉजिटिव रहा। आपके एग्जाम देने वाले सर नहीं जान पाएंगे ना आपने क्या क्या पढ़ा रखा है, लेकिन पहले वाले सब हम लोग को पता है, जो नई चीजें यूट्यूब पे आती थी ना, हमें पता है उसके। वो अब नए वाले बच्चों को नहीं पता, लेकिन वो जो आप लोग जिस टाइम के हो उस टाइम हमें पता है कि हम लेके। सर सबसे पहले किसने कौन सी चीज पढ़ाई थी सर, हमें पता है। मैथ वाला जो बुक किए हैं, पूरा सॉल्व किया था 2 बार, बिल्कुल। बस वही से मतलब। तो अभी सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, -8 से सीधे 900 रैंक ले आना। तो लोग कहते भी होंगे, ऐसे ही बच्चे ही मुझे लगता है उदाहरण है एक दूसरे के लिए कि भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी। क्वांट में 175.5 था CGL 2020 में, और CGL बहुत मेहनत की लगा था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या था? सर घंटे टाइम तो मतलब देखे नहीं कभी, देखे नहीं, दिल लगा के पढ़ाई की। वही मैं कहता हूँ कि मतलब वो उससे मतलब नहीं है कभी भी लाइफ में। एक चीज याद रखना, ड्रीम होता जो है भी काम करो वो क्वालिटी करो, ऐसे टाइम से कोई मतलब नहीं है कि इतने टाइम लगा के करना है। कोई ड्रीम होता है जो हाँ, जो पढ़ना है उसी को टाइम देना है। टाइम देना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो जीतना होगा वो जीतेगा, पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। 8-8 ओवर का मैच है, ठीक है। चौका छक्का, 1 रन 2 रन भागने की नहीं है, एक बार में एक खिलाड़ी खेलेगा, बाकी पीछे खड़े।
नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ बहुत सारे टॉपर्स जिनके साथ हमने पूरे दिन मस्ती की, खाया पिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक करके बुलाते हैं। सबसे पहले सितांशु को। वेलकम सितांशु। और Thank ये you, sir. आपके हाथ में क्या है, आप क्या चाहते हैं, मैं ये बोल के बताऊँ? सर आप ये डायलॉग बोलो प्लीज। तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊँ क्या? ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने बनाया है, ये बड़ा सुंदर सा है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊँ। तो आपको कैसा लगा आज मैच खेल के, और मैच का ऐसा कौन सा अनुभव है जो आप साझा करना चाहेंगे सबके साथ? सर मैच का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था, और सबसे अच्छा था जो आपने मेरा कैच पकड़ा वो बॉलिंग फॉलो थ्रू में, ये करके ऐसे, तो वो काफ़ी सही था सर। तरफ से आपको ये है। और अभी ठंड भी पड़ेगी तो आप ये भी पहन के जानिए। थैंक यू सर। भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ। भुवनेश्वर में पोस्टेड है, किस पोस्ट पे? जेएसओ सर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके, अब आपको इस साल कौन सी मिली है? एक्साइज इंस्पेक्टर सर। एक्साइज इंस्पेक्टर, तो अभी अच्छा लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। भुवनेश्वर से? हाँ सर, भुवनेश्वर से ही आया हूँ। अरे यार, ये आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बिहार बिहिया? हाँ सर, बिहिया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आरा सर। आरा डिस्ट्रिक्ट, आपने सबने सुना ही होगा, इन्होंने आरा डिस्ट्रिक्ट को हिला डाला है, पता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए। आज मैं इतने सारे लोगों से मिला, उनमें इतना मतलब प्योर हार्ट और इतना अच्छा इंसान, डिसेंट बच्चा मैं पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत ही अच्छे हैं ये। आप घर जाके पढ़ना। ओके सर। AIR 164 मारी है, इलाहाबाद से है, पहली बार तैयारी की और पहली बार में ही वो जज्बा। और इन्होंने 10th-12th में कम नंबर को ही अपना मोटिवेशन मान लिया। करे बहुत फेलर थे, कोई हमारी तरफ देखता नहीं था, बात नहीं करता था। हमने कहा दिखाएंगे जमाने को। क्या था, क्या लिखा था? माँ की फिक्र को फक्र में बदलना है, और इन्होंने बदला भी है। पहली बार में 164 रैंक। इधर आ जाओ तुम। ये बेचारे पहली बार दिल्ली आए, रेलवे स्टेशन पे थे, तो इधर आओ, थोड़ा बताओ कि कैसे, पता तो चले दिल्ली के बारे में। कैसे आपका मोबाइल किसी ने छीन लिया? माइक ले लो। मैं स्टेशन से उतरा था और समर्थ भैया आप बात कर रहे थे किसी से, खो गए थे बातों में? नहीं, समर्थ भैया पिकअप करने आ रहे थे मुझे, मैं उनसे ही बात कर रहा था। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था उसी दौरान मतलब कि स्कूटी से 2 लड़के आए थे और मोबाइल छीनने की कोशिश करे थे। पहली बार थोड़ा सा नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरी बार में छीन के चले गए। तो रेडमी का ना हमारे पास आ गया घूम फिर के, आप टेंशन मत लो। रेडमी का मोबाइल, इसमें आप अपना सिम डाल लेना, ठीक है? ये रेडमी है ही ना? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। थैंक यू भाई। हाँ भाई, आप इनका नंबर है ना, बुलाओ। की टॉप 100 रैंक लगा के दोबारा आपसे फिर मिलने आऊँ। अरे नहीं, आपकी टॉप 100 नहीं, टॉप 50 आएगी, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। 24 घंटे आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से 24 घंटे इनको आने में लगा है, सोचिए। मैंने कह दिया तो अब आएगी आपकी पूरी जी जान लगा देना अब आप, ठीक है? जीवन में खुश रहो, यही मैं लिखूंगा, है कि नहीं? यस सर। वरना उसके बाद हंसी गायब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग करा था, बस कंटिन्यूस रखो, पढ़ाई लगातार रखो। ये मत रखो कि एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लिए फिर 2 दिन का गैप हो गया, ऐसा नहीं। गजब। हम लोग के साथ दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है इतना ज़्यादा, इसलिए कोई 24 घंटे लगा कर, कोई 18 घंटे, कोई 12 घंटे, और बस सुनने के साथ ही वो लोग बस आ गए हैं सर। आप दिल से लिख रहे होंगे। तो आपने देखा आज के इस कार्यक्रम में कि अगर इंसान ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। AIR 19, AIR 86 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इन सब से मिलके, इन सब की बातों से एक चीज़ और देखी होगी कि इनके अंदर कितना डिसेंटपन है, इनके अंदर कितनी स्वीटनेस है, कितना जेन्युइन हार्ट है, कितनी ईमानदारी है। आपने सबसे मिलके या सबकी बातों से यही जाना होगा कितना सॉफ्ट नेचर है। यानी इंसान जो भी जीवन में अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं, सफल होते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। वो ये नहीं है कि बस हीरो बन रहे हैं, मुझे तो ये आता है, ओवर कॉन्फिडेंस है, कर कुछ भी नहीं रहे। इन सब से मिलके मैंने भी यही सीखा कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि तुक्के से आ रही है, वो मेहनत कर रहे हैं और शांत होकर मेहनत कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम लगातार मॉक देते थे, मॉक परफॉर्म करना, रोज़ पढ़ाई करना, कंसिस्टेंट रहना, और उसके बावजूद आपने इनके बात करने का तरीका, इनके पढ़ने का तरीका, सब कुछ जाना। हमने आज कितनी मस्ती की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आगे भी इस तरीके की चीज़ें करेंगे। हर वीकेंड पे या हर 10 दिन 15 दिन बाद हम 10-10 टॉपर्स के साथ आप सबसे मिलेंगे। चाहे किसी की कितनी भी रैंक है, 5000 6000, मैं चाहता हूं कि हम उन सब के साथ बैठें और कुछ उनसे बातें सीखें, और कुछ मैं अपने जीवन का अनुभव उनके साथ शेयर करूं, और कुछ मस्ती हो, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, मस्ती करते रहना है। कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मिलते रहेंगे। आप भी अगर टॉपर हैं और आपने हमसे पढ़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, या मैंने किसी भी माध्यम से आपको पढ़ाया है, आप तक मदद पहुंचाई है, तो आप mathswithabhinay@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी रैंक, और फिर हम आपके साथ एक प्लान करेंगे इसी तरीके का, और हर बार कुछ नया प्लान करेंगे। ये वो पॉडकास्ट, एक बच्चे को बिठा के गणित कैसे पढ़ी, रीजनिंग कैसे पढ़ी, वो बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देखते रहेंगे, बट हम कुछ नया नया करते रहेंगे। अगली बार कुछ ऐसा करेंगे, एकदम गाँव ले चलेंगे सबको,
ठीक है, पास में ही, और वहाँ सबके साथ बैठेंगे, खाट पे आराम से देखेंगे कैसे पढ़ते थे, उनसे पूछेंगे, या फिर उन्हीं के घर जाएंगे, उनमें से किसी एक के घर, कुछ नया करेंगे। सबकी जीत हो, सबको सफलता मिले, सबकी अच्छी रैंक आए, हम सब भी यही चाहते हैं और ये सब भी बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी वाली विचारधारा पे ही थे, इसलिए हम सबको मिलके पता नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया। कहते हैं ना कि जब दिलों में प्रेम हो तो वक्त का पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है, और प्रेम ही एक वो मार्ग है। कहते हैं ना, मोक्ष अगर पाना है तो प्रेम करना सीखना होगा, और कैसे वक्त बीत जाएगा, कैसे जिंदगी बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।